हेलो एवरीवन, दिस इज रिदम श्रीवास्तव एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ जीएस मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो कल के रिजल्ट के बाद सब लोग शॉक्ड तो हो, चाहे आपका सिलेक्शन होने जा रहा हो चाहे आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा हो। ओके, मगर मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ जिन लोगों का रिजल्ट अच्छा रहा। कोई बात नहीं, मन मुताबिक रैंक नहीं है मगर स्टिल एटलीस्ट मेडिको आप लोग बनने जा रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू द फैमिली। और जिसका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है, जिसको लग रहा है कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, प्लीज अगर आपको बाउंड्री लाइन पे फील हो रहा है, ओके, मैं आज शाम को नीट कट ऑफ एंड रैंक के ऊपर वीडियो कवर करूंगा, सारे स्टेट्स कवर करूंगा कि व्हाट कुड बी द कट ऑफ। नाउ आई हैव द रैंक्स, ओके, नाउ आई हैव द मार्क्स, ओके, किस मार्क्स पे क्या रैंक है आई नो। ओके, सो आज शाम को मैं हर स्टेट का कट ऑफ बताऊंगा कि क्या हो सकता है। अगर आपकी रैंक उससे 1000 2000 ज्यादा है तो भी परेशान मत होना, हो सकता है आपको मॉपअप या वही स्पॉट काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल जाए। सो मैं हर कैटेगरी हर स्टेट की कोशिश करूंगा बताऊं, ठीक है। सो जो लोग जानना चाहते हैं प्लीज आज शाम को जरूर मेरे चैनल पे देख लेना, इसी वजह से कह रहा हूं चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। ओके, सो एक अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए आई है। आप लोग जो नीट 2020 वाले एस्पिरेंट्स परेशान हो रहे हो, अनअकैडमी की तरफ से है कि अनअकैडमी काउंसलिंग कैंप करा रहा है, कल और परसों करा रहा है, ओके, 18 एंड 19 अक्टूबर। ओके, सो आप लोग में से जो कोई भी काउंसलिंग कैंप्स करना चाहते हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड, ओके, स्क्रीन पे मैं दे दिया हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा विजुअल्स। ओके, बाकी आप क्या नाम है, लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके आप वो देख सकते हो। ओके, कल और परसों रहेगा। ओके फाइन। सो आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसी टॉपिक कवर करने वाले हैं जो अभी तक जनरली कोई बताता नहीं आपको। ऑल इंडिया कोटा की चॉइस फिलिंग ऑर्डर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, चॉइस फिलिंग बहुत स्मार्टली करनी चाहिए। हम लोग स्टेट, मैं अपने स्टेट यूपी की भी करूंगा डिस्कस, ठीक है, और कल मैं क्या करूंगा बाकी सारे स्टेट्स की, जहां तक मेरे को पॉसिबल होगा। प्लीज आप लोग अपने स्टेट जरूर कमेंट कर देना तो मेरे को पता चल जाए कि हाँ यार किस स्टेट के ज्यादा बच्चे हैं। लाइक आई डिसाइडेड वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, ठीक है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये सब स्टेट्स की तो आई डिसाइडेड कि करूंगा। उड़ीसा का भी सोचा है। ओके, सो कल आएगी उसके ऊपर वीडियो, ठीक है। कौन से कॉलेजेस क्या चॉइस फिलिंग ऑर्डर होना चाहिए, आपके अपने स्टेट में क्या चॉइस फिलिंग ऑर्डर होना चाहिए, उस पर डिस्कस करेंगे वीडियो। मैं आज इस वीडियो में आपके साथ क्या डिस्कस करने जा रहा हूं, ऑल इंडिया कोटा में जितने कॉलेजेस आते हैं उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ठीक है, और अपने स्टेट यूपी के स्टेट की चॉइस फिलिंग ऑर्डर। ओके, और शाम को आ जाएगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर ईच स्टेट एंड एवरी कैटेगरी, सारी कैटेगरी के लिए, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, पहली बात, इसमें कुछ फैक्टर्स डोमिनेट करते हैं। आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड कि देखो, मैं अगर नॉर्थ से हूं सो आई विल ट्राई टू प्रेफर कॉलेजेस मोर ऑफ नॉर्थ। ओके, इफ यू आर फ्रॉम साउथ सो यू विल ट्राई टू प्रेफर मोर कॉलेजेस ऑफ साउथ। ओके, सो मेरे से आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है सिनेरियो। ओके, आई एम टेलिंग यू ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ्स, मतलब क्या रैंकिंग के हिसाब से जो कट ऑफ रही थी लास्ट ऑल इंडिया कोटा की, उसके हिसाब से जो रैंकिंग बनती है, आई एम टेलिंग यू अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, इसमें थोड़ा सा डिफर भी हो सकता है। बाकी डिटेल्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, तो प्लीज जो कोई अपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करो, प्लीज सर्च रिदम श्रीवास्तव ऑन टेलीग्राम, RHYTHMSRIVASTAV, स्पेस दे देना रिदम श्रीवास्तव में, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहां पे मैं सारी डिटेल्स डाल रहा हूँ, लाइक जैसे 15% ऑल इंडिया कोटा की कौन सी वेबसाइट है, कहाँ पे काउंसलिंग होगी, और बाकी आपके आपके अपने अपने स्टेट, हर स्टेट की दे दिया है मैंने, ठीक है। सो आप देखना चाहो तो वहां पे वेबसाइट अपने स्टेट की देख सकते हो, ठीक है। सो फाइन, आई एम स्टार्टिंग विद द कंटेंट। ओके, सो देखो, सबसे पहले कॉलेज, सबसे पहली चॉइस फिलिंग में आप ये ना सोचना कि मेरी 10,000 रैंक आ रही है तो मेरे को एम्स दिल्ली नहीं भरना चाहिए। देखो, चॉइस फिलिंग में देयर इज अ स्ट्रैटेजी, देयर इज स्ट्रैटेजी कि आपको हमेशा ऊपर से नीचे भरना रहता है। लाइक यू हैव टू चूज द बेस्ट कॉलेज, ठीक है, देन यू हैव टू कम डाउन डाउन डाउन। ओके फाइन। ऐसे क्या होता है एक्चुअली, जब अलॉट होता है आपको कॉलेज तो ऐसे होता है, लाइक आपकी रैंक के पहले वाला रैंक वाला था जो बंदा, उसको ऐसे चलता है, जब भी आपका कॉलेज चूज होना होगा तो ऐसे प्रोग्रामिंग वर्क करती है। लाइक आपने डाला पहले पे एम्स दिल्ली, फिर सेकंड पे आपने जो कुछ भी डाला मैं बताता हूँ, ठीक है, सीक्वेंस आपने डाल रखा है, ठीक है। तो आपका पहला कॉलेज सीट फुल, दूसरा कॉलेज सीट फुल, तीसरा कॉलेज सीट फुल, ऐसे आता जाएगा नीचे आता है। मान लिया आपकी 25th प्रेफरेंस पे सीट वेकेंट है अभी, मतलब सीट अवेलेबल है, ठीक है, सीट अवेलेबल है। जैसे 25th पे आएगा आपके पे अलॉट हो जाएगा। अब हो सकता है 26, 27, 28 पे भी सीट वेकेंट हो, और वो शायद 25। सो आपके 28th रैंक वाला कॉलेज जो आपके अकॉर्डिंग 28th चॉइस आपने फिल की है, वो हो सकता है सही में 25th वाले से बेटर कॉलेज रहा हो, मगर आपको 25th वाला अलॉट हो गया क्योंकि आपकी चॉइस फिलिंग में ऊपर था। इसी तरीके से चॉइस फिलिंग वर्क करती है, चाहे आप स्टेट में काउंसलिंग कराओ, मतलब चॉइस फिलिंग भरो, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा की चॉइस फिलिंग भरो। लाइक अगर मेरे को मान लो केजीएमसी मिल सकता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई एम फ्रॉम यूपी और मेरे को केजीएमसी मिल सकता है, स्टेट कोटा में भर रहा हूँ, मैंने पहले नंबर पे आरएमएल डाल दिया या जीएसवीएम डाल दिया, एमएलएन डाल दिया। ओके, हो सकता है मेरी चॉइस हो, मेरे को चाहिए ही नहीं केजीएम से, हो सकता है क्योंकि मेरे को लोकल सिटी में अपने रहना हो सकता है, ठीक है, देयर आर चांसेस, मैं ये नहीं कह रहा। मेरे कॉलेज में कई ऐसे बच्चे हैं जो केजीएमसी छोड़ के जीएसवीएम में, ओके, सो दे आर देयर चॉइसेस। ओके, सो मैंने अगर पहले नंबर पे जीएसवीएम भर दिया या आरएमएल भर दिया, एमएलएन भर दिया, व्हाटएवर, कोई भी कॉलेज मैंने स्टेट कोटा का अगर पहले नंबर भर दिया, फिर सेकंड नंबर में केजीएमसी भर रहा हूं, और मान लो पहले वाले नंबर पे जैसे रडार आया, पहले नंबर पे आया पॉइंट आपका,
पॉइंट जैसे ही पहले नंबर पे आया तुरंत आया कि अच्छा इस कॉलेज में सीट वेकेंट है, तुरंत आपको अलॉट हो गया। अब केजीएमसी तक नहीं आएगा वो, और अगर आपने केजीएमसी पहले भरा होता तो हो सकता है केजीएमसी में सीट वेकेंट नहीं होगी तभी वो दूसरे नंबर पे आएगा। मतलब फर्स्ट अगर आपका वेकेंट नहीं होगा तभी दूसरे पे आएगा, दूसरा वेकेंट नहीं होगा तभी तीसरे पे आएगा। तो दिस इज हाउ चॉइस फिलिंग वर्क्स। ओके फाइन, अब हम लोग मुद्दे पे डिस्कस कर लेते हैं जो हम लोग जिसके लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं, बनाए हैं। ओके सो देखो, पहले पे विद नो डाउट एम्स दिल्ली आप लोग भरोगे। एम्स दिल्ली की 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाएगी। लाइक बीएचयू की सेपरेट काउंसलिंग होती है, ठीक है, बीएचयू की मतलब होती है इसी के साथ है, सेंट्रल काउंसलिंग ही होती है, ठीक है, मगर 100% सीट्स की होती है। एएमयू की इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए 100% सीट्स की होती है, ठीक है। सो मगर इसमें भी कंडीशन होती है, जैसे एमयू में इंटरनल के लिए आपको वहां का पढ़े होना चाहिए 11th-12th शायद। ओके सो ये सारी चीजें। ओके तो पहले पे विद नो डाउट आप एम्स दिल्ली भरोगे। आपको चॉइस इसी हिसाब से भरनी, चाहे आपकी 10,000 रैंक हो, चाहे आपकी 15,000 रैंक हो, चाहे आपकी 8,000, चाहे 5,000, चाहे 3,000, चाहे 2,000। ओके फाइन, पहले पे एम्स दिल्ली, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कह रहा हूं जितने एम्स आते हैं, एम्स जोधपुर, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स ऋषिकेश, एम्स रायपुर, एम्स पटना और जितने नए न्यूली बिल्ट एम्स हैं, न्यूली बिल्ट एम्स को मैं मना करता हूं, कहता हूं कि स्टेट कोटा से अगर आपको बेस्ट कॉलेजेस मिल रहे हैं तो प्लीज प्रिफर दोस कॉलेजेस ओवर न्यूली बिल्ट एम्स, क्योंकि अभी 50-50 सीट का सिर्फ बैच है, प्लस अभी वहां की ओपीडी उतनी फंक्शनल है नहीं, पेशेंट लोड है नहीं। और दूसरी चीज, एक चीज जान लो, अगर आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो आप 50% स्टेट कोटा पीजी का लूज कर देते हो। पीजी में क्या होता है, जैसे अपने में क्या होता है 85% स्टेट कोटा, 15% ऑल इंडिया कोटा, मगर पीजी में जब आप पीजी देने जाओगे तो आप 50% ऑल इंडिया कोटा, 50% स्टेट कोटा होता है। सो अगर आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो सो आपका 50% स्टेट कोटा लूज होने वाला है। जहां से आप एमबीबीएस करोगे वहीं का आपको डोमिसाइल मिलेगा, जिस भी स्टेट से करोगे। ओके लाइक मैं यूपी का हूं, अगर मैं वेस्ट बंगाल जाके एमबीबीएस करूंगा तो मेरा वेस्ट बंगाल का ही डोमिसाइल अब माना जाएगा, क्योंकि आई डिड माई एमबीबीएस फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ओके सो दिस इज हाउ प्रोसीडिंग वर्क्स। सो मैं कहूंगा न्यूली बिल्ट एम्स के ऊपर अपने स्टेट के कॉलेजेस को प्रीफर करना, ठीक है। ओके फाइन, सो एम्स दिल्ली भरोगे, बाकी एम्स आप अपने चॉइसेस से भरोगे। आपको अगर शुरू में 3 एम्स रखने हैं तो आप 3 एम्स रख लो। जोधपुर जैसे सेकंड रैंक पे, थर्ड पे भोपाल, भुवनेश्वर में चलता रहता है, ठीक है, ऋषिकेश रायपुर में चलता रहता है आगे। सो आप अपने अकॉर्डिंग वो रख सकते हो। आई एम टेलिंग यू कि नीट के जो अपने 15% वाले हैं वो बता रहा हूं। ओके सो सेकंड पे मेरे अकॉर्डिंग मौलाना आजाद, थर्ड पे वीएमएमसी। इसका ओपीडी जो है काफी ज्यादा पेशेंट लोड रहता है। सफदरजंग हॉस्पिटल, आप लोग जो दिल्ली से हो तो जानते ही हो वीएमएमसी के बारे में, जो बाहर से वो भी नाम सुने होंगे, ठीक है, सफदरजंग के बारे में, वीएमएमसी। फिर फोर्थ नंबर पे जो लोग फीमेल्स हैं, ठीक है, मैं कहूंगा सबसे नोबल इंस्टीट्यूट है फॉर ओनली फॉर मतलब जो फीमेल डेडिकेटेड है, दैट इज लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। ओके सो प्लीज चौथे नंबर पे ये भरो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो। अगर आप मेल कैंडिडेट हो देन आप यूसीएमएस डाल सकते हो। ओके देन फिफ्थ पे मैं रखूंगा, फिफ्थ अगर फीमेल के लिए सिक्स हो जाएगा तो नेक्स्ट प्रेफरेंस में बोल रहा हूँ, नेक्स्ट प्रेफरेंस में रखूंगा बीएचयू को रखूंगा मैं। बीएचयू का फायदा क्या, देखो बीएचयू अगेन सेंट्रल इंस्टीट्यूट, मैंने बोला सेंट्रल इंस्टीट्यूट में स्टेट कोटा अप्लाई नहीं होता। लाइक समबडी हु इज फ्रॉम राजस्थान, अगर वो बीएचयू उसको मिलता है, बीएचयू आके वो एमबीबीएस अपना कंप्लीट करता है तो उसे यहाँ यूपी का स्टेट कोटा नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज। ओके मगर तो इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या होता है, एक्सेप्ट एम्स, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस में यूजुअली इंटरनल पीजी रिजर्वेशन होता है। लाइक आपके बीएचयू में है, एएमयू में है। ओके सो ये होता है, इस वजह से एक थोड़ा सा फायदा हो जाता है। जब पीजी में जहां आप 3 लाख लोगों से फाइट करोगे, 2.5-3 लाख डॉक्टरों से फाइट करोगे, पॉइंट टू बी नोटेड, लोगों से नहीं, 2.5-3 लाख डॉक्टर से फाइट करोगे फॉर योर पीजी सीट, तो वहां पे आप कुछ सीटों के लिए अपने क्लास से सिर्फ फाइट करोगे तो फायदा होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। सो मैं प्रेफर करूंगा बीएचयू को केजीएमसी के ऊपर, ठीक है। बहुत लोग केजीएमसी को प्रेफर करते हैं बीएचयू के ऊपर, मेरे अकॉर्डिंग बीएचयू ज्यादा बेस्ट है। ओके विद नो डाउट बीएचयू को फिर प्रेफर करूंगा, फिर उसके बाद केजीएमसी को प्रेफर करूंगा, ठीक है। केजीएमसी आप सब लोग जानते हो, ठीक है, बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ एम्स दिल्ली के बाद मैं कहूंगा कि नॉर्थ का सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। ओके फिर उसके बाद आते हैं, उसके बाद राजस्थान का फर्स्ट बेस्ट मेडिकल कॉलेज दैट इज एसएमएस मेडिकल कॉलेज। ओके इसको मैं चूज करूंगा। उसके बाद मैं आऊंगा यूसीएमएस को। यूसीएमएस को मैंने इसके नीचे प्रेफरेंस क्यों दिया है, क्योंकि आई फील लाइक यूसीएमएस लोकेशन वाइज थोड़ा मात खा जाता है, ठीक है, दिल्ली में। सो आई फील लाइक यूसीएमएस को मैंने नीचे किया। वैसे यूसीएमएस बहुत बेस्ट कॉलेज है, ठीक है, स्टेट कोटा से तो तीसरे प्रेफरेंस पे रहता है ऑलवेज, तीसरे दूसरे तीसरे ऐसे रहता है। ओके फाइन, उसके बाद मैं एनडीएमसी भरूंगा, वही नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज। उसके बाद जीएस मेडिकल कॉलेज, ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई, जीएस मेडिकल कॉलेज। उसके बाद मैं भरूंगा ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई। बोथ आर एक्सेलेंट कॉलेजेस, मतलब बहुत एक्सेलेंट कॉलेजेस हैं। दे आर ऑलवेज नोन फॉर देयर एकेडमिक्स, फैसिलिटीज, फैकल्टीज, एवरीथिंग इज जस्ट यू नो व्हाट वेरी गुड। फिर आते हैं साउथ की तरफ, कर्नाटका। कर्नाटका बैंगलोर मेडिकल कॉलेज, अगेन वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओके जो भी मैं इंस्टीट्यूट शुरू में टॉप 20 में ले रहा हूं, एवरी इंस्टीट्यूट इज अपने स्टेट के बेस्ट है और बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है। ओके फिर मैं आता हूं तमिलनाडु की तरफ, दैट इज मद्रास मेडिकल कॉलेज, दैट इज चेन्नई, अगेन बेस्ट मेडिकल कॉलेज।
फिर आते हैं वेस्ट बंगाल में मेडिकल कॉलेज कोलकाता, MCK, अगेन अगेन वेरी गुड मेडिकल कॉलेज। फिर आते हैं हरियाणा, रोहतक, PGIMS रोहतक। सब सारे कॉलेजेस मैं बोल रहा हूँ बहुत एक्सेलेंट है, अपने अपने स्टेट के बेस्ट हैं। नाउ बिहार, PMCH, ओके अगेन बेस्ट मेडिकल कॉलेज। महाराष्ट्र में BJ मेडिकल कॉलेज, ये पुणे में है, ओके ये बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। मतलब जब आप मुंबई के 2 कॉलेज ले लो, उसके बाद तीसरे नंबर मैं पुणे वाले को रखता हूँ। KEM को भी कुछ लोग रखते हैं, मगर मैं तीसरे नंबर महाराष्ट्र में इसको रखता हूँ। रेस्ट मैं बता दूंगा भी, ठीक है, चॉइस फिलिंग में, ओके जो अगला वीडियो आएगा अपना, ठीक है। ओके फाइन फाइन फाइन, BJ मेडिकल कॉलेज तक हम लोग पहुंच गए हैं, ओके। फिर मैं देख पा रहा हूं, ओके RUHS मेडिकल कॉलेज राजस्थान, जयपुर का, ठीक है। हाँ आप लोग बोलते हो कि FMC मैंने इसमें नहीं बताया, FMC की एक्चुअली सेपरेट काउंसलिंग होती है, सेपरेट तरीका होता है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो ही बना दूंगा FMC के ऊपर कि क्या क्या कैसे कैसे करना रहता है, क्या उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी इस बार, ओके सो मैं बना दूंगा, ओके फाइन। फिर आता है, इसके बाद आता है, हाँ ठीक है, ओके ओके, IGMC शिमला, IGMC शिमला हिमाचल प्रदेश का बेस्ट मेडिकल कॉलेज, ओके। फिर आ रहे हैं इधर, बढ़ रहे हैं, ओके गांधी मेडिकल कॉलेज सिकंदराबाद, ओके तेलंगाना का बेस्ट मेडिकल कॉलेज, ओके। फिर MP बचा हुआ है, MP का MGM इंदौर, एक्सलेंट मेडिकल कॉलेज, ओके। फिर मैंने अभी तक यूपी का एक ही मेडिकल कॉलेज लिया है, सो मेरे अकॉर्डिंग उसके बाद आता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ठीक है ये है लखनऊ में, ओके ये आएगा इसके बाद। उसके बाद अगेन GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर, दोनों में आपस में चलता रहता है भाई। 200 सीट RML में है, 250 सीट GSVM में। अभी मैं स्टेट वाले में यूपी का भी इसी वीडियो में बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। फिर आते हैं JMC पटियाला आ रहा है पंजाब का, ओके। फिर आ रहा अगेन तेलंगाना का वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ओस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद। फिर उड़ीसा का बेस्ट मेडिकल कॉलेज SCB मेडिकल कॉलेज कटक, ओके। फिर राजस्थान का डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज, ठीक है। फिर वेस्ट बंगाल का IPGMER कोलकाता, ओके अनदर बेस्ट मेडिकल कॉलेज। गुजरात पे आते हैं GMC सूरत, ओके। मुंबई में डॉक्टर RN कूपर, अगेन आप सब लोग जानते हो बहुत बहुत अच्छा कॉलेज है। राजस्थान का RNT मेडिकल कॉलेज अनदर। फिर आते हैं MP का गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, GMC भोपाल, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर यहीं से पढ़े हुए हैं, ओके सो फिर ओके फाइन। फिर आते हैं हरियाणा के कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ओके फाइन। फिर केरला का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोट्टायम, ओके फाइन। फिर पंजाब का GMC अमृतसर, ओके। फिर बिहार में IGIMS पटना, ओके। फिर तमिलनाडु की तरफ बढ़ते हैं। देखो मैंने बोला कि ना कि मैं देखो नॉर्थ का ज्यादा प्रेफर कर रहा हूं, मेरा क्या था प्रियोरिटी मैं उस हिसाब से बता रहा हूं, ओके ओके फाइन। फिर उसके बाद मैं रखूंगा स्टैनली मेडिकल कॉलेज, ओके। देन GMC नागपुर अनदर गुड मेडिकल कॉलेज। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र अगेन गुड मेडिकल कॉलेज। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में है राजस्थान में, अनदर गुड मेडिकल कॉलेज। फिर रांची का रिम्स, ओके राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस झारखंड का बेस्ट मेडिकल कॉलेज, ओके। केरला का फिर GMC त्रिशूर, ओके बेस्ट मेडिकल कॉलेज। फिर मुंबई का लोकमान तिलक म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज, ओके। उसके बाद यूपी का मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, ओके। फिर उसके बाद मैं रखूंगा NRSM भाई नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज कोलकाता, हाँ कोलकाता में वेस्ट बंगाल, ओके। उसके बाद मैं LLRM मेडिकल कॉलेज रखूंगा यूपी का, ओके। उसके बाद ओके 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 GMC कोटा। फिर NMCH पटना नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना, ओके। सो मैंने ये 50 मेडिकल कॉलेजेस आपको बता दिए, बाकी के मैं लिस्ट अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल के, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, या सिंपली रिदम श्रीवास्तव सर्च करो टेलीग्राम पे, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, ओके फाइन। सो ये हो गया अपना ऑल इंडिया कोटा का। देखो इसमें क्या क्या चीज फैक्टर्स लाई करते हैं। मैं नॉर्थ का हूं, लाइक आई एम फ्रॉम नॉर्थ, आई प्रेफर मोर कॉलेजेस ऑफ नॉर्थ। इफ यू आर फ्रॉम साउथ तो आप साउथ का प्रेफर करोगे, आप अपनी लोकेलिटी के आसपास के हिसाब से प्रेफर करोगे। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, लाइक आई वॉज श्योर कि मेरे को GSVM मिल जाएगा फ्रॉम स्टेट कोटा, ठीक है आई वॉज श्योर कि मेरे को GSVM मिल जाएगा। सो मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ ऊपर तक का ही भरा था, मतलब जहां पे GSVM आता है उसके ऊपर तक जो मेरी चॉइस फिलिंग थी मैंने वही फिल किया था, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा तो फिर मेरे को GSVM नहीं मिलता, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा से बेटर कॉलेज आएगा, जो अपने स्टेट में आपको चाहिए वो कॉलेज आपको स्टेट कोटा से मच इजी सिनेरियो मिल जाएगा एज कंपेयर टू ऑल इंडिया कोटा, सीधी सी बात है। सो ये है ऑल इंडिया कोटा का। अब बात करते हैं यूपी के स्टेट कोटा की, बहुत ज्यादा लोग डिमांड करे हो, सो प्लीज काम डाउन योर नर्व्स। मैं एकदम ओके सो एकदम अनबायस्ड होके बताता हूं आपको, ठीक है। सो
पहले रैंक पे स्टेट कोटा के थ्रू केजीएमसी है फर्स्ट रैंक पे। आप लोग बोलते हो, कुछ लोग आप लोग में से बोल रहे हो सर आप कैसे फर्स्ट रैंक पे बोल सकते हो केजीएमसी, बीएचयू भी तो है। बीएचयू सेंट्रल कॉलेज, मैंने अभी देखो ऑल इंडिया कोटा में बताया ना, बीएचयू पहले बोला केजीएमसी। ओके फाइन। सो केजीएमसी है फर्स्ट रैंक पे विद नो डाउट। ओके, सेकंड रैंक पे हमेशा कंट्रोवर्सी बनी रहती है आरएमएल लखनऊ और जीएसवीएम कानपुर में। ओके, सो आरएमएल लखनऊ आपको क्यों चूज करना चाहिए और जीएसवीएम कानपुर क्यों चूज करना चाहिए, दोनों में आप डिसाइड कर लेना फिर, ठीक है। आरएमएल लखनऊ, लखनऊ के पॉश एरिया गोमती नगर में है, काफी प्राइम लोकेशन पे है, वहां के हॉस्टल्स एयर कंडीशनड है, ठीक है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का काफी अच्छा है, ठीक है। 2000, अब मैं इसके कॉन्स बता देता हूं आरएमएल लखनऊ के। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि फीस काफी ज्यादा है, फीस यूपी की सबसे ज्यादा है। यहाँ पे 60,600 फीस ट्यूशन फीस है और 20,000 इनकी हॉस्टल की फीस है, तो अराउंड 80,600 बन जाता है। दैट इज वेरी मच। ओके फाइन, ये चीज है। दूसरी चीज, कॉलेज अभी 2017 से स्टार्ट हुआ है, तो अभी इसने अभी तक कोई पीजी का एग्जाम नहीं दिया। दो दे आर परफॉर्मिंग गुड इन केजीएमयू प्रॉफ के एग्जाम में, प्रोफेशनल ईयर के एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छा कर रहा है, मगर पीजी का एग्जाम नहीं दिया, तो एग्जैक्टली आप बता नहीं सकते हो कि अभी क्या इनका बैच कैसा निकलेगा। फर्स्ट बैच जब निकलेगा तब पता चलेगा। 2017 से स्टार्ट हुआ है। और क्या चीज है, अभी वर्ल्ड डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एक चीज होती है, समझिए, बोर्ड होता है जहां पे मेडिकल कॉलेजेस लिस्टेड होते हैं, जो सर्टिफाई करते हैं कि हाँ, जैसे मान लो आगे चल के एमबीबीएस के बाद यूएसएमएलई देना है, प्लैब देना है, ठीक है। सो आपका कॉलेज अगर लिस्टेड नहीं होगा तो आप वो एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो अभी डॉक्टर आरएमएल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ अभी लिस्टेड नहीं है, तो ये कौन सा है, ठीक है। तो मगर स्टिल ओके फाइन। फिर जीएसवीएम को बताते हैं। जीएसवीएम पहला कॉलेज है स्टेट का, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला कॉलेज है। ओके, जीएसवीएम का ये ओल्ड, जैसे मेडिकल कॉलेज में सेंगे ओल्ड इज गोल्ड, सो ओल्ड इज गोल्ड। एकेडमिक्स के लिए काफी अच्छा जाना जाता है, आज से नहीं 1955 से है, ठीक है। बैचेस यहाँ पे आप सोच लो कितने ढेर सारे पास हो चुके हैं, और इनके बैचेस, इनके एल्यूमनाई काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। इवन डॉक्टर हर्षवर्धन जो WHO के भी चेयरपर्सन भी बने थे, और आप सब लोग जानते हो, ठीक है, ही इज ऑल्सो एल्यूमनाई ऑफ जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो ये हो गया प्रोस। अब कॉन्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको वैसा नहीं मिलेगा जैसा आरएमएल में है, विद नो डाउट, क्योंकि सीधी सी बात है, पुराना बना कॉलेज है। हाँ, मेंटेनेंस होता रहता है, चीजें चेंज हो रही है, फंड्स आ रहे हैं, चेंज होती जा रही है, इन द कमिंग ईयर्स हो सकता है चेंज हो जाए, मगर अगर मैं अभी का सिनेरियो बताऊं तो आपको वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा जैसा आपको आरएमएल में जाएगा। ओके फाइन। एकेडमिक्स लेवल पे बात करें तो आरएमएल और जीएसवीएम दोनों बराबर है। अब आप लोग पूछोगे दोनों में रैंक तो क्या नाम है, जीएसवीएम मतलब थोड़ा नीचे तक मिल जाता है, आरएमएल ऊपर तक मिलता है, क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि आरएमएल में 200 सीट है, जीएसवीएम में 250 सीट है। सो सीधी सी बात है, जिसमें ज्यादा सीट होगी वो थोड़ा सा नीचे, 50 सीट बहुत मैटर करती है। तो इस वजह से दोनों का मैं कंपैरिजन आसपास ही चलता है। मेरे कॉलेज में तो ऐसे बच्चे जिन्होंने केजीएमसी छोड़ के जीएसवीएम प्रेफर किया। सो इट्स देयर चॉइस, इट्स योर चॉइस ओनली। ओके, सो आप लोग इसको वाइजली डिसीजन ले लेना। ओके फाइन। फिर फोर्थ रैंक पे विद नो डाउट मोतीलाल नेहरू प्रयागराज आता है। फिफ्थ रैंक पे एलएलआरएम मेरठ आता है। सिक्स्थ रैंक पे नया कॉलेज है, अगेन इट इज परफॉर्मिंग गुड। मैंने पहले राउंड में इस कॉलेज को चूज किया था, मैं आपको सही बताऊं, मैंने फर्स्ट केजीएमसी फिल किया था फर्स्ट राउंड में, सेकंड पे ही मैंने फिल कर दिया था जिम्स नोएडा, दैट इज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। मैंने इसको फिल कर दिया था क्योंकि मैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर से, और मेरे को लगता था नोएडा में रहेगा, काफी फायदा रहेगा पीजी की कोचिंग के लिए। सो मेरे को 2 पहले राउंड में ही जीएसवीएम मिल जाता, ठीक है, मैंने चूज किया था। मगर मैं जब वहां पहुंचा तो इनका कॉन्स बता देता हूं। इनका हॉस्टल, मेस और फीस मिला के 1,55,600 पर ईयर पड़ रहा था, पहले साल का पड़ रहा था। सो दैट वाज लाइक वेरी बिग थिंग फॉर मी, मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता था। लाइक इनकी फीस है 83,600, आरएमएल से ज्यादा अगर किसी की फीस है तो इनकी है, प्लस इनकी फीस ही अभी इतनी है, प्लस इनके हॉस्टल का 3,000 पर मंथ और मेस का 2,500 पर मंथ, ऐसा था कुछ। और हॉस्टल एयर वेंटिलेटेड नहीं, मगर हाँ एक बेस्ट चीज है कि सिंगल रूम प्रोवाइड कर रहे थे। अब आने वाले बैच में क्या प्रोवाइड करेंगे आई डोंट नो। सो ये है। सो और हाँ, ये लोकेशन इसकी कासना में, कासना इज इंटीरियर ऑफ नोएडा। अनलाइक कि मतलब आप, मैं परी चौक पे उतरता था, तो परी चौक से, जो लोग जानते हो दिल्ली में नोएडा आसपास जानते हो, परी चौक से मेरे को अराउंड 10 किलोमीटर्स अंदर जाना पड़ता था, टैक्सी करना पड़ता था, 15 मिनट लग जाता था, तो इंटीरियर में था। सो दिस वॉज द कॉन ऑफ दिस कॉलेज, मगर स्टिल नियरर टू दिल्ली है, 2 घंटे का रास्ता है। सो 6th रैंक पे मैं ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है। 7th पे लोग एसएनएमसी आगरा प्रेफर करते हैं, मगर एसएनएमसी आगरा के ऊपर मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ बीआरडी गोरखपुर। इट इज वेरी गुड मेडिकल कॉलेज। अभी योगी जी के उसमें एक्सेल भी करा है, हाँ गलतियां हुई है, बहुत कुछ हुई, आप सब लोग न्यूज सुने होंगे, मगर स्टिल आई प्रेफर बीआरडी मेडिकल कॉलेज ओवर एसएनएमसी आगरा। फिर उसके बाद आप 8वें रैंक पे डिसाइड कर लो आपको रखना है एसएनएमसी आगरा की एमएलबी झांसी, दोनों में से आप डिसाइड कर लो आप कहां रहना चाहते हो। फिर आप दोनों फिल कर लिए। उसके बाद 10वें रैंक पे विद नो डाउट यूपीओएमएस सैफई आएगा। सैफई इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले बहुत ज्यादा बेस्ट है, इसीलिए मैं कहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ होता तो केजीएमसी पहले रैंक पे ना होता। आप कभी उनको हॉस्टल जाके देखा हो, ठीक है, पुराना ही बना हुआ है, ठीक है, मगर ओल्ड इज गोल्ड है ना सिंह, वो कॉलेज की रैंक नहीं गिरा देता। दे आर ऑलवेज नोन फॉर देयर एकेडमिक्स, ठीक है। सो अगेन
यूपीए में सैफई का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा, मतलब मैं फर्स्ट पे कहूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा जिम्स नोएडा का है, फिर आरएमएल से ज्यादा अच्छा मैं कहूंगा इनका है, ठीक है, और आरएमएल आसपास है, कंपीट करता है, हाँ बस एयर कंडीशन रूम्स नहीं है वहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मगर अगेन लोकेलिटी की वजह से बात खा जाता है, रूरल एरिया में है, ठीक है, रूरल एरिया में मेडिकल कॉलेज होता है, तो अगेन प्रेफरेंस इसे से जो मैं प्रियोरिटी दे रहा हूँ रूरल एरिया आसपास है, लाइक जीएसवीएम आरएमएल ये सब सिटी के सेंटर्स में है, मतलब वी आर एट द सेंटर, वी आर लिविंग एट द पॉश एरियाज, ओके, और ये रूरल एरिया में इटावा से 22 किलोमीटर दूर है ये मेडिकल कॉलेज, इटावा रेलवे स्टेशन से, ओके ओके फाइन। फिर उसके बाद 11वें नंबर पे जीएमसी कन्नौज, 12वें पे जीएमसी अंबेडकर नगर, 13वें पे जीएमसी सहारनपुर। उसके बाद बहुत लोग पूछे थे कि ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेजेस जो नए खुले थे पिछले 5 ऑटोनोमस गवर्नमेंट ही है, ठीक है, ये ऐसा ना सोचना प्राइवेट है, ठीक है, गवर्नमेंट ही है, ये खुले थे, तो इनमें क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो जो रैंक के हिसाब से प्रायोरिटी रही है लास्ट ईयर वही मैं बता रहा हूँ। एएमसी अयोध्या, उसके बाद जीएमसी बादौन बदायूं, ठीक है, उसके बाद एएमसी फिरोजाबाद, उसके बाद एएमसी शाहजहांपुर, उसके बाद एएमसी बस्ती, एकदम आखिरी में एएमसी बहराइच। तो ये 19 मेडिकल कॉलेज भरे गए थे पिछली बार, आजमगढ़ और एक और मेडिकल कॉलेज उसको नहीं मिला था, बांदा, बांदा, हाँ, ये आजमगढ़ और बांदा को नहीं मिला था, पिछली बार परमिशन नहीं मिली थी, तो इस साल मिलती है तो उनकी सीट हो सकता है ऐड हो जाए, वरना ये प्रायोरिटी रहेगी आपकी। सो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने काफी ब्रॉडर वे में समझाया है, ऑल इंडिया कोटा और यूपी के सारे कैंडिडेट्स को समझा दिया है, तो आप लोग चाहते हो अगर आपके स्टेट का भी मैं ऐसे कवर करूं, चॉइस फिलिंग बताऊं, तो मैं कल बताने वाला हूं, मैं कोशिश करूंगा सारी चीजें कवर करूं, और आज शाम को वीडियो जो मैं लाऊंगा, आज शाम के वीडियो में मैं सारे स्टेट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास रैंक है कितने मार्क्स पे। सो प्लीज बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, मैं और कोई वीडियो पे नहीं बोलता हूं, आप ही लोग के फायदे के लिए बोल रहा हूं, ओके, तो चलो फिर चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर।